भाई साहब, कल्कि के ट्रेलर ने हम सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। इन्होंने हमें एक ऐसा ट्रेलर डिलीवर कर दिया है जहां हमने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और ही। पर यार अच्छा भी हुआ, क्योंकि इस चेंजेस के साथ ही साथ हमें कुछ नई थ्योरीज और उससे जुड़े हुए न्यू डिटेल्स भी हमारे सामने आती हैं, जो कि कहानी को एकदम ही बदल के रख देती हैं कि यार कल्कि 2898 एडी होने क्या वाला है, जहां इसके मेगा सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी जाके कुछ सेंस बनाती है और थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आता है कि भाई साहब ये इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो यार टेंशन मत लो, मैं आप सबको एक के बाद एक सब कुछ बारीकी से बताने वाला हूँ। तो यार चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में प्रभास के कैरेक्टर भैरवा कल्कि नहीं है। भैरवा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आगे जाके कल्कि को प्रोटेक्ट करेगा, उसको गाइड करेगा अश्वत्थामा के साथ मिलके, या फिर सातों चिरंजीवी के साथ मिलके भी कर सकता है। और वो कैसे होगा मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। भले ही मूवी का नाम कल्कि है, लेकिन हमारे मेन हीरो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा यहाँ पे कल्कि नहीं है, जिसको लेके सब पहले ये थ्योरी बना रहे थे कि भाई मूवी का नाम कल्कि है तो भाई नाग अश्विन ने इस मूवी में हीरो का नाम भैरवा क्यों ही रखा है। तो अब जब मूवी का ट्रेलर आ चुका है, वहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई दीपिका पादुकोण के कोख में पल रहा है कल्कि, जो कि अभी जन्म नहीं हुआ है, जो कि जन्म होने वाला है। जहाँ पे भाई दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम है सुमति AKA सम 80, जो कि सीधा सीधा हमारे इंडियन कल्चर से लिया गया है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हमारे इंडियन कल्चर में, मतलब हमारे पुराणों में ये लिखा गया कि जब कल्कि जन्म लेंगे इस दुनिया में, उनकी माँ का नाम होगा सुमति, और जिस जगह पे वो जन्म लेंगे उस जगह का नाम होगा संबाला, जो कि आपको मूवी के ट्रेलर में भी साफ साफ बताया जा रहा है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि मूवी हमारे इंडियन कल्चर से, हमारे इंडियन पुराणों से बहुत ही डीपली कनेक्टेड होगी। और अगर हम बात करें कि दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर AKA सुमति किससे डर डर के भाग रही है और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा किन बुरे लोगों से उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो रक्षा कर रहे हैं सुप्रीम यास्कियन से, यानी कि उनकी आर्मी से। क्योंकि दीपिका पादुकोण के कोख में जो पल रहा है वो कल्कि है, वो एक परफेक्ट चाइल्ड है, और यास्कियन अपनी सब कॉन्शियस को, यानी कि अपने दिमाग को, अपनी प्रेजेंस को उस बच्चे के अंदर डालना चाहता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब इस मूवी का पहला प्रोमो आया था, मतलब पहला टीजर आया था, तब आपने दीपिका पादुकोण और कई सारे लड़कियों को किसी खास तरीके के एक्सपेरिमेंट का पार्ट होते हुए आपको देखने को मिला होगा। तब तो कंफर्म नहीं था कि ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कमल हासन को इस ट्रेलर में देखने के बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक तरीके का ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, जहां सुप्रीम यास्कियन अपने खुद की कॉन्शियसनेस, यानी कि अपनी खुद की प्रेजेंस को किसी और के बॉडी में ट्रांसफर करने वाला है, और वो ट्रांसफर करने वाला है दीपिका पादुकोण के कोख में पल रहे बच्चे को, यानी कि कल्कि के बॉडी के अंदर। उस छोटे से बच्चे के अंदर सुप्रीम यास्कियन यानी कि कल्कि अपनी कॉन्शियस को, अपनी प्रेजेंस को उस बच्चे के अंदर डालने वाला था। लेकिन कैसे ना कैसे दीपिका पादुकोण को ये रियलाइज हो गया कि अगर सुप्रीम यास्किन अपनी इतनी वीक फॉर्म में भी इतना ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है इंसानियत के लिए, अगर वो अपने कॉन्शियसनेस को, अपने प्रेजेंस को किसी और के अंदर डाल देगा तो वो कितना ही ज्यादा पावरफुल और कितना ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। इस बात को समझते हुए दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर सुमति वहां से भाग जाती है, और उसके भागने के बाद सुप्रीम यास्किन सुमति को ढूंढने के लिए 1 मिलियन यूनिट का इनाम भी रखता है बाउंटी हंटर्स के लिए, जो कि हमारे हीरो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा उसको एक्सेप्ट करता है, और वो ढूंढने निकल जाता है सुमिति AKA दीपिका पादुकोण को, और वहां उसका सामना होता है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा से। और उसके बाद शायद भैरवा को रियलाइज हो कि सुप्रीम यास्कियन यानी कि कॉम्प्लेक्स कितना ही ज्यादा बुरा है इंसानियत के लिए, कितना ही ज्यादा खतरनाक और कितना ही ज्यादा दहशत से भरी हुई है। और शायद उसके बाद अश्वत्थामा और प्रभास के कैरेक्टर भैरवा साथ मिलके दीपिका पादुकोण AKA सुमति को प्रोटेक्ट करें कि वो जन्म दे सके इस युग को खत्म करने और इंसानियत को बचाने वाली एंटिटी को, और आगे जाके सातों चिरंजीवी के साथ भैरवा मिलके उस बच्चे को, यानी कि कल्कि को ट्रेन करे आगे के आने वाली सबसे बड़ी तबाही को रोकने के लिए और सबसे बड़ी वॉर को लड़ने के लिए। और मैंने प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को ऐसे प्रोटेक्टर के रूप में आपको इसलिए बोला क्योंकि जब जब विष्णु भगवान के अवतार इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो शिव भगवान का एक अंश, यानी कि एक अवतार पृथ्वी में जन्म लेता है विष्णु भगवान को हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि कल्कि अवतार है विष्णु भगवान का, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि शिव भगवान का एक अंश, यानी कि उनका अवतार तो भाई पृथ्वी में जन्म लेगा ही लेगा, और वो अंश होगा, वो अवतार होगा भैरवा, जो कि आगे जाके कल्कि अवतार का प्रोटेक्टर बनेगा, उसका गाइड बनेगा। तो गाइस आज का टॉपिक, आज का थ्योरी बस इतना ही था, और कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा इतनी डीपली इन्वॉल्व
इन्वॉल्व क्यों है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर सुमति को बचाने के लिए, उसके बच्चे को बचाने के लिए, इतना ज्यादा इमोशनल और इतना ज्यादा डीपली कनेक्टेड क्यों है उस बच्चे के लिए, वो उसके पीछे का थ्योरी क्या है, उसके पीछे का परफेक्ट रीजन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वो मसाला से भरी हुई थ्योरी को आप मिस नहीं करना चाहते तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।